हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि जो कोई एक जीव है जो अ, जैसे उसके पूरे लाइफ टाइम में तो स्वाध्याय और पूजा वगैरह करता है, लेकिन जब वृद्ध अवस्था आती है तो कुछ कर नहीं पाता है और समझ भी चली जाती है, जैसे मैं अपनी रेगुलर डेली लाइफ में भी देख रही हूँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें समाधि मरण की तरफ किस तरह से उनको समझाकर उस तरफ ले जाया जाए, क्योंकि अब समझ तो इतनी रह नहीं गई है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो उनका जो अंत समय है वो अच्छे से समाधि की ओर निकले। क्या होता है, कई बार जिनका खुद का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरों का होमवर्क कराने के लिए चले जाते हैं। समाधि कराना रियल में पॉसिबल नहीं है। हमको पहली बात तो ये समझना होगा, समाधि की एक्चुअलिटी, उपयोग को इसमें अंत समय में रमोकार मंत्र पढ़ने में, धर्म ध्यान में लगाना नहीं है। जिसने जीवन भर वस्तु का स्वरूप समझा हो, उसे अंत समय में कोई निमित्त बने तो बने, और ना बने तो भी उसकी सहज समाधि चलती है। समाधि का विषय ही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। आदरणीय भाई साहब पंडित जी के साथ हम पिछले 3-4 स्थानों पे समाधि की असलियत क्या है उस पे मंथन कर चुके हैं। माने उनको समझाने का प्रयास किया है। जो कर्ता कर्म की भूल लेके बैठा है, मुझे वो उनसे समाधि करवानी है या मैं इनकी समाधि करूंगा, और जिसकी दृष्टि बाहर ही बाहर है, जो शरीर को, मन वचन काय को या इन परिणामों को संभालने का नाम समाधि समझता है, वो ना स्वयं की समाधि कर पाएगा, ना दूसरे की समाधि करा पाएगा। जिसे माफ कीजिए, जिसे आत्म स्वभाव की सच्ची प्रतीति हो, जो स्वभाव की शक्ति का पूरा विश्वास रखता हो, जिसे द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा विश्वास हो कि एक भी पर्याय गलत नहीं होती, ऐसा जीव जब निर्भय रहता है तो उसका जीवन समाधिमय है। जब काल पाके देह छूटती है तो उपचार से उस मरण को समाधि मरण कहते हैं। और कदाचित इस जीव के निमित्त से किसी को ऐसा मार्ग समझ में आ जाए, तो ये जीव किसी के जीवन में निमित्त बन भी सकता है। समाधि वो नहीं है जो इंद्रियों से दिखाई दे रही है या मन से समझ में आ रही है। समाधि वो है जो अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान माने बहुत सरल शुद्धात्मा की जहाँ परम प्रतीति है, आत्म स्वभाव का पूर्ण विश्वास है, पर्याय की स्वतंत्रता का एकदम दृढ़ निर्णय है। एक भी पर्याय गलत नहीं हुई, एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। ऐसे जीव को पिछली बातों को लेके, अभी की बात को लेके और भविष्य की बात को लेके कभी कोई दुविधा नहीं होती, परेशानी नहीं होती। वो हर समय सिद्धों जैसी सहजता का जीवन जीता है। अपनी होती हुई कषायों में भी जो विचलित नहीं होता, उसे मालूम है ये पर्याय की योग्यताएं हैं, गुण स्थान की पर्याय की योग्यता है। निचले गुण स्थान में ऊपर के गुण स्थान की विशुद्धि नहीं आ सकती। तो जो पर्याय में भी स्वभाव की बल पे आनंद करता है और हर पर्याय को योग्य स्वीकारता है, ऐसा जीव स्वयं समाधि में हो तो किसी के समाधि में निमित्त बने तो बने और ना बने तो ना बने। तो समाधि का स्वरूप सर्वज्ञ के अनुसार एकदम अलग है। परमार्थ समाधि का स्वरूप एकदम अलग है। इंद्रिय ज्ञान से तो उसकी कोई अ, पकड़ भी नहीं हो सकती। तो ऐसा स्वरूप हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।